ठीक है, स्टार्ट। वंदे मातरम। हम लोग जंगल में भ्रमण कर रहे हैं और हमारे पास में जो है पलाश का फूल सैकड़ों रोगों पे काम करता है। पलाश का फूल गुलकंद बनता है, जूस बनता है, इसका चटनी बनता है, हम लोग सब्जियां भी बनाते हैं, मतलब कई तरीके की रेसिपी बनती है। मल्टीपल बीमारी में काम करता है। इसके जो विशेष विशेष गुण हैं, आज हमारे पास में हमारे साथ में वैद्य सत्यवान नायक जी हैं। वैद्य सत्यवान नायक जी इसके बारे में जो इसके गुण हैं, औषधि गुण शॉर्ट में बताएंगे और आप लोग इसका लाभ उठाइए। और ऊपर भी देखिए पलाश का फूल जो है ये पर लगा हुआ है, ये पेड़ देख सकते हैं और उसका ये छोटे छोटे पत्ते भी हैं। और इसके पूरे योग जो भी है वैद्य जी बताएंगे। पूरा ही होगा? हाँ, नहीं मतलब शॉर्ट में। जी जी जी। ऐसे तो वैद्य जी का कहना है 3 दिन का लेक्चर चला था मेरे ख्याल से। ऐसा अगर हम पूरा बोलेंगे तो वैद्य जी 3 दिन हम लोगों को यहीं रहना पड़ेगा। तो वैद्य जी आपका स्वागत है, बताइए आप इस बारे में। राम राम, वंदे मातरम। ये जो आप देख रहे हैं हमारे हाथ में और बाकी सभी सदस्यों के हाथ में भी कुछ कुछ पलाश के फूल भी है। हम सब पलाश के नीचे मतलब बैठे हुए। पलाश के विषय में जब ऋषियों ने जब इसके गवेषणा किया, अनुसंधान किया, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं तो उनको समझ नहीं आया कि मतलब ये जब पलाश के विषय में वर्णन करे, लिखे तो कहाँ से आरंभ करे। क्योंकि कहने का अर्थ है कि इसके छाल हो, पत्ता हो, फूल हो, बीज हो, कली हो, उसके मतलब जड़ हो, मतलब उसके छाया में भी मतलब कोई विश्राम भी कर ले ना थोड़ा 5 मिनट, तो भी उसका मन के ऊपर बहुत मतलब प्रभाव पड़ता है। मन को शांत कर देता है, मस्तिष्क रोगों को पूरा ठीक कर देता है, हृदय को बल देता है। इतना शक्ति उसके छाया में है। और उसके मतलब कोई आसपास मतलब थोड़ा बैठ जाए, यदि कोई वायु इधर से चली जाए प्रसारित होकर के और वो पलाश के वृक्ष को छू करके स्पर्श करके वो वायु यदि आप मतलब आपके पास आ जाता है, आपके तन में और मन में यदि प्रवेश कर जाती है नाक के आघ्राण के द्वार के द्वारा, तो भी आपको मन को प्रसन्न कर देता है, हृदय को बल देता है। इतनी शक्ति जब मतलब इसके वायु में है, वायु में होती है, तो फिर उसके मतलब टहनी में या तो पत्ते, इसके पंचा में क्या नहीं हो सकता। तो सारे ऋषि मतलब एकत्रित होकर के विचार करने लगे कि इसको मतलब कहाँ से आरंभ करें। तो बाद में पता चला कि सारे वृक्षों का जो मूल है वो जड़ होता है। जड़ के बिना, मूल के बिना कोई पेड़ पौधा टिक नहीं सकता। तो हम सबसे क्या करेंगे, जैसे मतलब बीज अंकुरित होने के बाद में जैसे पेड़ वृक्ष होता है, उसी के आधार पर हम इसका वर्णन करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसको ब्रह्म वृक्ष के नाम से जाना जाता है कि आप इसका पत्ते सेवन करें तो आपको वही फायदा है, बीज सेवन करें तो वही फायदा है, फूल का सेवन करें तो वही फायदा है, इसका छाया सेवन करें तो वही फायदा है, छाल से भी वही फायदा है, जड़ से भी वही फायदा है। ऐसा कोई आपको एक पौधा नहीं मिलेगा जो कि उसके पंचांग में बराबर मात्रा में आपको गुण मिल सकता है। तो ये अकेला एक पौधा है, इसके लिए इसका नाम ब्रह्म वृक्ष के हिसाब से इसका नाम दिया गया। अभी मैं हाथ में फूल है तो सबसे पहले बता दूं, अभी इसका यदि आप लोग के आसपास मतलब है क्षेत्र में, तो आप चाहे तो इसका गुलकंद बना सकते हैं। तो इसका गुलकंद बना के यदि सेवन करेंगे, अभी आगे गर्मी का मौसम आ रहा है तो पसीना ज़्यादा निकलता है, दुर्गंध आती है, शरीर में मतलब जलन होती है, लू लग जाता है, जिसको अंशघात सनस्ट्रोक बोलते हैं, मूर्छा हो जाना आ जाता है, और मतलब मन में विरक्ति भाव आ जाता है, विचलित होने लगता है, गर्मी मतलब कारण के नींद नहीं आती शहर में, और इसलिए एसी कूलर वो सब पंखा का मतलब आश्रय लेते हैं। तो बिना यदि एसी का कूलर के आप पंखे से भी मतलब यदि सोना चाहते हैं रात को और अपने मन को स्थिर रखना चाहते हैं, तो इसका गुलकंद बना करके सेवन कर सकते हैं। अभी भी समय है, क्योंकि गुलकंद बनाने का ऐसा है विधि है कि इसका मतलब फूल लीजिए ताज़ा सूर्योदय से पहले आपको ला करके आपको संग्रह करना है। अब ये जैसे फूल आपको गिरे हुए मिल रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि बासी वाला फूल मिल जाएगा तो काम नहीं करेगा। तो जिस दिन आपको गुलकंद के लिए फूल संग्रह करना है, तो सबसे पहले आके एक भी फूल मतलब शाम को आके जैसे सूर्यास्त से आधा घंटा पहले आकर के उसको पूरा साफ कर लीजिए। फिर उसको सूर्योदय से पहले जितना मतलब आपके पेड़ में फूल होगा वो सारा संग्रह कर लीजिए, जितना गिरा होगा उसको संग्रह कर लीजिए। उसको तुरंत घर पे ले जाके थोड़ा धो लीजिए और धो करके थोड़ा छाया में सुखा लीजिए, तो उसका पानी सब निकल जाएगा। वजन कर लीजिए, इसका मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर की जो हाँ जो कोड़ी है वो हटा करके केवल इसके जो पंखुड़ियाँ है वो पंखुड़ियों को वजन करना है। जितना वजन होगा उतने बराबर वजन का आपको मिश्री लेना है। बराबर कोई कांच का पात्र लेना है, उसको मतलब सबसे पहले पंखुड़ियाँ अलग अलग करके उसके तोड़ कर ऐसा बराबर एक एक ऐसे अलग अलग करके, ये बीच वाला केसर इसको हटा देना है, ये पिघलता नहीं है, बराबर ये ध्यान में रखना है। ये जो केवल पंखुड़ियों को लेना है, ऐसा पंखुड़ियों का वजन करना है, जितना वजन होगा उतने ही बराबर का आपको मिश्री लेना है। मिश्री को थोड़ा कूट करके थोड़ा पाउडर चूर्ण बना लीजिए। पहले सबसे पहले ये मतलब फूल डाल दीजिए, फिर उसके बाद में मिश्री का चूर्ण डाल दीजिए और पूरा एकदम उसके ढक्कन लगा दीजिए टाइट से, पूरा एकदम मजबूती सा धूप में रख लीजिए। 15 दिन 20 दिन ऐसा लगेगा, वो अपने आप में गुलकंद बना देगा। उसको बनाने की जरूरत नहीं है, प्रकृति बनाएगी उसको, और ये आपका गुलकंद बन करके तैयार हो गया, पूरा मेल्ट हो जाएगा।
पूरा पिघल जाएगा। तो नहीं जूस नहीं, हाँ जूस में भी मतलब मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच उसको घोल करके पी लेंगे तो दोपहर में पी लेंगे तो आपको पसीना भी नहीं आएगा और एकदम मतलब ठंडी लगेगा, नींद भी आएगा, आराम से सो जाएंगे। एक बार सो जाएंगे तो 2 घंटा सो जाएंगे, 2 हो रहा, इतना मतलब बहुत अच्छा फायदा है। और अभी बात बता दूँ, अभी ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, गर्मी के कारण सब लोग क्या करेंगे, बहुत सारा शरबत पियेंगे, मतलब मीठा मीठा शरबत पियेंगे तो बच्चे लोगों को पेट में कीड़ा हो जाएगा। तो आने वाले मतलब अभी फूल आया है उसके बाद में बीज आएगा, तो इसका बीज का चूर्ण यदि मतलब सेवन करेंगे तो कीड़ा नष्ट हो जाता है। बल के लिए इसका छाल का यदि सेवन कर लेते हैं, काढ़ा बना करके, चूर्ण बना करके, तो शरीर में अपार शक्ति आ जाता है। और अभी मतलब जो पित्त मतलब बढ़ा हुआ है, पित्त का शमन करना है तो इसका पत्ते का रस आप मतलब मिश्री में साथ में पीस करके सेवन कर ले तो पित्त शमन हो जाता है। वात के लिए इसका छाल का काढ़ा बना करके सेवन कर लीजिए तो वात का शमन हो जाता है। कफ यदि अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है तो क्या करना है, इसका छाल और पत्ते दोनों को काढ़ा बना करके या तो उसको पीस करके चटनी बना लीजिए, रस निकाल करके, थोड़ा सा पानी मिला करके, रस निकाल करके, निचोड़ करके, शहद मिला करके सेवन कर लीजिए तो कफ का भी शमन हो जाता है। कितना परिमाण रहेगा वो? परिमाण 10-10 ग्राम ले लीजिए। 10 ग्राम। हाँ ताज़ा रहेगा तो ज़्यादा भी रहेगा तो नहीं, ताज़ा की बात है। सूखा रहेगा तो फिर आपको मतलब वही 10-10 ग्राम में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये ताज़ा की बात कर रहे हैं क्योंकि प्लस का मतलब हर जगह तो मिल ही जाता है। इस साल को मैंने एक इस्तेमाल इसका किया था, मेरे घर का सामने बहुत होता है, तो इसको पंखुड़िया का धूप में सुखा के मैंने पूरा गुलेल बनाया था रंगोली में। जी जी जी, हाँ इसका रंग बनता है, गुलाल बनता है। जी 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 जी। इसका स्किन में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हाँ बसंत ऋतु से भी इसका हाँ, अभी संबंध मतलब बहुत एक बात बड़ा है। याद आया, वसंत ऋतु में इसका मतलब सेवन करने के लिए ऐसा है कि इसको धूप में या तो छाया में सुखा कर इसको चूर्ण बना लीजिए। 1-1 ग्राम या तो 1-1 चम्मच की मात्रा में सेवन करेंगे तो भी आपके शरीर को ठंड देता है, मन को भी शक्ति देता है, हृदय को भी, जिसका हृदय स्पंदन बढ़ जाता है ना, हार्ट बीट, उसको भी वो ठीक कर देता है। और यदि आपको रक्त बढ़ाना है, अपने शरीर में रक्त को बढ़ाना है, हेमोग्लोबिन को बढ़ाना है, तो लगभग मतलब 20 ग्राम 25 ग्राम लीजिए और मिट्टी के बर्तन में शाम को डाल दीजिए, रात भर पड़ा रहने दीजिए और दूसरे दिन सुबह मतलब दिन भर वो पानी पीजिए। फिर हेमोग्लोबिन चेक करिए 15 दिन पीने के बाद में, 10 दिन पीने के बाद में हेमोग्लोबिन इतना बढ़ता है कि क्या बताएं। ये बहुत अच्छा फायदा है। पुष्प को डालना है ना? हाँ इसके चूर्ण को, मतलब हेमोग्लोबिन बढ़ाने का ये अति सरल प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। ऐसे कई सारे प्रयोग है, सुखा के, छाया में सुखा करके। धूप में रंग निकल जाता है। ताज़ा भी प्रयोग कर सकते हैं ना, ब्लड बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन हाँ के लिए। ताज़ा भी ले सकते हैं, सूखा भी ले सकते हैं, आपके हिसाब से जैसे भी लेंगे। इसकी जो हाँ घर का, लेकिन आपको साल भर तो नहीं मिलेगा फूल, इसके लिए इसको सुखा करके रख लीजिए छाया में। जी, इसका जो हवन करने से, इसकी लकड़ियों का हवन करने से क्या फायदा होता है? जी जी जी, बताया था मैं। ऐसा है, इसको ब्रह्म वृक्ष यूं ही नहीं कहा गया है, इसको हमारा जो साधक पीते हैं वो साधक पीते के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, मतलब हमारा हृदय को स्थिर देता है, बल देता है। यदि जिनके घर में बार बार झगड़े होते हैं, किसी के साथ में मन मतलब मेटाव दूर नहीं होता, केवल इसका हवन कर लीजिए, फिर आप मतलब बताइएगा। 15 दिन हवन करके देखिए, 10 दिन हवन करके मैं इसका देखिए, हवन करता हूँ इसलिए मैंने आपसे पूछा। बराबर। झगड़ा मतलब हमारा होता ही नहीं। मतलब कोई एक घर के यदि मतलब कोई भोजन का समय हो गया, कोई आया नहीं, वो क्यों नहीं आया, उसको आने दो, फिर साथ में मिलकर भोजन लकड़ी के करेंगे। हिसाब में हम इसका हवन करते हैं। बराबर। की लकड़ी में इसका उपयोग होता है इसलिए हम हवन करते हैं। और एक बात बता दूं, जिनको मतलब चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में पूरा कमज़ोर है, उसका पड़ोस का बच्चा इतना नंबर ले आया, मेरा बच्चा इतना मतलब दुर्बल हो गया, तो उसके एक काम करना, इसका डंडा रहता है ना, उसको पलाश दंड बोलते हैं, उसको संस्कृत में ब्रह्म दंड ऐसा काम नाम से कहा गया। उसको जब भी समय मिले उसका दंड मतलब शनिवार के दिन ला करके उसके ऐसा कोई एक लकड़ी दीजिएगा। मैं उसको खाली उदाहरण दे रहा हूँ, ये ब्रह्म दंड नहीं है, ये बांस का लकड़ी है, मैं आपको खाली उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो मतलब मोटा वाला, ये जड़ वाला है, ये अग्रभाग है, इस मूल भाग है। तो मूल भाग को ऐसा मतलब सामने रख करके, अग्रभाग को ऐसा मतलब केवल उसको रख करके घूमने के लिए उसको दे दीजिएगा। प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा केवल उसको घूमने के लिए दीजिएगा, तो देखेंगे उसका पूरा मन स्थिर हो जाएगा। मतलब अपने माता पिता गुरु का एक एक बात को वो मतलब अवज्ञा नहीं करेगा, आज्ञाकारी वो बन जाएगा, मतलब हर बात को वो मानेगा, इतना हो जाएगा। और पढ़ाई में इतना मतलब आगे निकल जाएगा, अग्रणी होगा कि आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते। वो श्रुतिधर हो जाएगा, एक बार सुन लिया तो वो मतलब उसका सेविंग हो जाएगा, उसका मतलब वो डिलीट नहीं होगा, वो रह जाएगा फिर वो। इतना मतलब बहुत अच्छा है, केवल इसके दंड को धारण करने मात्र से। वैद्य जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताए। आज हर घर में चिंटू आ गए हैं, आवारा बच्चे जिनको राजू भाई बोले थे, तो घर घर में है। तो ये पलाश की जो लकड़ी है उसका आप जो है ब्रह्मदंड बताए वैद्य जी ने, उसका प्रयोग करिए। पलाश के फूल का प्रयोग करिए, छाल का प्रयोग, जड़ का प्रयोग, पत्तों का प्रयोग, सारी चीज़ों का वैद्य जी ने प्रयोग बताया। और सूखी लकड़ी तो इसका हवन प्रयोग करिए।
जिनके रिश्ते खराब हुए हैं वो रिश्ते भी जुड़ जाएंगे। आजकल जो उसके घर साथ साथ घर का एक जो वातावरण है वो भी वातावरण शोधित हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। पॉजिटिव एनर्जी और आएगी। एक बात बता दूं, जिनको पलाश के विषय में और थोड़ा अधिक मात्रा में जानना है, इसके विषय में हमारा 3 सत्र हुआ है। मतलब हर वनस्पतियों के विषय में 2 सत्र होता है, मतलब 2 दिन सत्र चलता है। ये एक ऐसा वनस्पति है जिसके लिए हमको 3 सत्र करना पड़ा। मतलब उसके केवल महिमा बताते हुए यज्ञ के हवन के विषय में, जैसा अभी भाई साहब ने बताया, पहला सत्र तो केवल उसको हवन के विषय में मतलब लाभ बताते बताते पूरा एक सत्र निकल गया। फिर उसके दूसरे दिन केवल उसके गुण धर्म बताते बताते निकल गया। तीसरे दिन हमने केवल रोगों के उपचार बताए हैं। ऐसे 3 सत्र बनाए। यदि आपको अच्छे से और मतलब विस्तार से यदि समझना है तो आप पलाश वाला जो 3 सत्र है आप देख सकते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार का टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें है। स्वस्थ समृद्ध परिवार यूट्यूब चैनल पे भी सारी चीजें है उपलब्ध। स्वस्थ समृद्ध परिवार, ठीक है। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है पलाश के बारे में। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार।